नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेकी टॉकीज पे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को लगातार इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी लाने जा रहा हूं जिसके ऊपर Amazon ने वेब सीरीज बनाई है, जो अपने स्टार्ट होने के पहले ही 2 सालों में यूनिकॉर्न बन गए, यानी कि उनका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर पहुंच गया, जो कि आज की तारीख में $3 बिलियन से भी ऊपर है। जो इंडिया के मोस्ट प्रॉफिटेबल एडटेक स्टार्टअप है और आज की तारीख में फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिक्स वाला की, जिसकी नींव रखी अलख पांडे ने और उस नींव को मजबूत किया प्रतीक माहेश्वरी ने। फिजिक्स वाला इतना सब कुछ कैसे कर पाए, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और मेरे दिल के काफी क्लोज है, क्योंकि ये कहानी एक टीचर के बारे में और मेरी माँ भी एक टीचर है और साथ ही साथ मुझे खुद भी पढ़ाना अच्छा लगता है। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं फिजिक्स वाला, इनके फाउंडर्स और इनके डीएनए के बारे में। अलख पांडे जो इस कहानी के महानायक हैं, इनका जन्म इलाहाबाद में 1991 में हुआ और इन्होंने बचपन से ही पैसे की बहुत ही तंगी देखी। इनके फादर को सन 2004 में अपना घर बेच के एक स्लम एरिया में रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा और घर की क्राइसिस को देखते हुए अलख पांडे ने 2006 से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और इन्हें पढ़ाने में बहुत मजा आने लगा। इसके बाद अलख ने 2011 में HBTI कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिया, लेकिन वहां से थर्ड ईयर में ही ड्रॉप आउट करके 2014 में इलाहाबाद के कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां उनकी सैलरी 5,000 रुपए महीना थी, जो 2017 तक 1 लाख रुपए महीना हो गई थी। तब इनके कोचिंग सेंटर के ओनर ने इनसे कहा कि जिस तरह से तुम ग्रो कर रहे हो, आने वाले 10 सालों में 7,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाओगे। और ये बात अलख पांडे को अपने पर्सनल मिशन के विपरीत लगी, क्योंकि वो आने वाले समय में लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाने चाहते थे और ये मुमकिन था सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। इन्होंने 2014 में ही यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू कर लिया था, लेकिन उस पर पढ़ाने का फुल टाइम डिसीजन इन्होंने 2017 में लिया। अपने पढ़ाने का तरीका ये यूट्यूब पे कमेंट्स और फीडबैक पढ़ के इंप्रूव करते चले गए और 1 साल बाद पहली बार 2018 में इन्हें यूट्यूब से 8,000 रुपए का चेक आया और ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते सिर्फ 9 महीने में ही 8 लाख रुपए पर महीना हो गया। इनके पढ़ाने का अंदाज और किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट को इजी बनाने का तरीका इतना बढ़िया था कि इनसे यूट्यूब पे बच्चे जुड़ते ही चले गए। और तब एंट्री होती है प्रतीक माहेश्वरी की, जो ऑलरेडी पेन पेंसिल नाम की एडटेक आईटी सर्विसेज कंपनी के फाउंडर थे। उन्होंने अलख को 2018 में ईमेल के थ्रू रीच आउट किया था, लेकिन अलख ने उस ईमेल का जवाब दिया 2020 में और तब इन दोनों ने मिलकर फिजिक्स वाला ऐप की शुरुआत की, जिस ऐप के लॉन्च होते ही पहले ही हफ्ते में 3 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो गए। पहली ही लाइव क्लास में स्टूडेंट काउंट इतना बढ़ गया जितना इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से ऐप क्रैश होने लग गई और फिर धीमे धीमे इन्होंने ऐप को स्टेबलाइज किया और स्केलेबल बनाया। इन्होंने ऐप पे अपना पहला पेड बैच लक्ष्य लॉन्च किया, जिसपे 63,000 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट आ गया। पहले ही बैच पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ जाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये सब मुमकिन हो पाया क्योंकि YouTube चैनल फिजिक्स वाला पे ऑलरेडी इनसे कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बैच में भी एनरोल किया और इसी वजह से इन्हें कस्टमर एक्विजिशन में कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ स्टूडेंट्स को एनरोल करा लेने तक ही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अब असली परीक्षा शुरू होती है फिजिक्स वाले ऐप की। और अब ये बहुत जरूरी था कि जितने भी स्टूडेंट्स ने बैच में एनरोल किया है वो सीमलेसली क्लासेस ले पाए और उनके सारे डाउट्स भी क्लियर हो पाए, और इसी के चलते इन्होंने डाउट इंजन डेवलप किया। चलिए अब समझते हैं डाउट इंजन क्या है। ये फिजिक्स वाला ऐप पे एक ऐसा सिस्टम था जिसकी मदद से स्टूडेंट्स रियल टाइम में अपने डाउट्स के सॉल्यूशंस पा सकते थे। थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। किसी भी लेक्चर से फाइनाइट नंबर ऑफ डाउट्स ही आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाउट्स नहीं आ सकते। तो उन सारे पॉसिबल डाउट्स के सॉल्यूशंस और उनके फॉलोअप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी पहले ही रिकॉर्ड कर लिए जाते थे और जैसे ही बच्चा कोई डाउट पूछता था उसे तुरंत ही डाउट इंजन रेलेवेंट सॉल्यूशन दे देता था। इसकी मदद से स्टूडेंट्स की बहुत ही हेल्प होती थी। मुझे आज भी याद है, जब हम कोटा में डाउट डेस्क पे जाते थे तो हमें कुछ देर वेट करना पड़ता था, फिर हम अपना प्रॉब्लम टीचर को समझाते थे और वो हमें सॉल्यूशन देते थे। और फिर कहीं जाके अगर मान लीजिए हमने कभी कोई फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछ लिया तो टीचर्स कभी कभार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते थे। तो आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि इस डाउट इंजन से स्टूडेंट्स को कितनी हेल्प मिलती होगी। खैर अब प्रोडक्ट बेहतरीन बन चुका था और स्टूडेंट एक्विजिशन भी हो चुका था, तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में ही $4 मिलियन का रेवेन्यू बना लिया, सेकंड ईयर में $40 मिलियन, थर्ड ईयर में $100 मिलियन और आने वाले समय में दैट इज FY24 में इनका $300 मिलियन का टारगेट है। FY 2022 में इन्होंने एक्सपेंशन और एक्विजिशन के लिए 9% की इक्विटी पे वेस्ट ब्रिज कैपिटल और GSC वेंचर से $100 मिलियन की फंडिंग उठाई, जिसकी वजह से इनका मार्केट वैल्यूएशन $1.1 बिलियन हो गया और उसी वजह से ये भारत के 101st यूनिकॉर्न बने। अगर ग्रोथ की बात की जाए तो इन्होंने 3 कैटेगरीज में अपनी ग्रोथ प्लान की है। पहला, कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट, यानी कि अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज को और भी बढ़ाना। दूसरा, कैटेगरी एक्सपेंशन, यानी कि और भी कैटेगरीज में अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करना। तीसरा, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन, यानी कि पूरे भारत में एक्सपेंड करना। इनकी अगर फ्यूचर विजन की बात की जाए तो इनका मिशन ये नहीं है कि सिर्फ ये बच्चों को पढ़ा पाए, बल्कि उन्हें जॉब भी दिला पाए। चलिए आप जानते हैं फिजिक्स वाला की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। नंबर 1,
डेवलप ब्रांड एंड सेल विल फॉलो। फिजिक्स वाला ने यूट्यूब के थ्रू मार्केट में पहले ब्रांड बनाया और स्टूडेंट्स के बीच में ट्रस्ट डेवलप किया, और जब वो स्टूडेंट्स के फायदे के लिए बाद में एक प्रोडक्ट लेके आए तो वो आसानी से बिकने लग गया। नंबर 2, अफोर्डेबल प्राइसिंग टू मासेस। फिजिक्स वाला ऐप पे उन्होंने कम से कम प्राइस में बहुत अच्छे बैचेस लॉन्च किए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, और आज की डेट में अच्छे से अच्छा कोर्स भी 4 से 5 हजार रुपए में इनके ऐप पे अवेलेबल है, जहां इनके कॉम्पिटिटर्स इसी तरह के कोर्सेज के 80,000 से 1 लाख रुपए लगाया करते थे। नंबर 3, बी ट्रू टू योर जर्नी। कई बार इनके कॉम्पिटिटर्स ने इनके स्टाफ, इनके टीचर्स और यहां तक कि इनकी कंपनी को भी टेक ओवर करने की कोशिश की। कई बड़े ऑफर्स आने के बाद भी अलग अपनी राह से हिले नहीं बल्कि डटे रहे। दोस्तों, मैं इसी तरह हमारे आसपास घट रही और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने लाता रहूंगा, जिससे कि खुद को और आपको दोनों को ही मोटिवेटेड रख पाऊं। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग। अब मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेना चाहूंगा। अगर आप यहां तक मेरे साथ जुड़े रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।